एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं एक नए माँ काली ओरेकल मैसेज। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा 3 चीज़ माँ लेके आ रहे। व्हाट आर द 3 थिंग्स यू आर गेटिंग इन दिस अपकमिंग मंथ। लाइक टुडे इज़ द 1st of April। चाहे आप जब भी देखोगे ये रीडिंग को, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट येस, सिंस वी आर अपलोडिंग इट ऑन द 1st day ऑफ दिस मंथ, सो ये रीडिंग को आप ओवरऑल एक अपकमिंग ब्लेसिंग्स की तरह देख सकते हो। सो व्हाट आर द 3 ब्लेसिंग्स कमिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ मी। चलिए देख लेते हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मर्थमखदे देवी नारायणी नमस्ते। माँ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के 1st, 2nd एंड 3rd ब्लेसिंग्स क्या क्या आ रहे हैं। व्हाट आर द न्यू ब्लेसिंग्स कमिंग, व्हाट आर द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स कमिंग। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट ललिता त्रिपुरा सुंदरी। इट क्लियरली मीन्स के grace at every stage of your life. So like यहाँ पे माँ आपको बोल रहे कि हो सकता है कि आप अंडर द डार्क सिचुएशंस के अंदर थे। लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा था खुद को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके स्पिरिचुअल इंट्यूशंस आपके जो फिजिकल लॉजिक के द्वारा पराजित हो रहा था। लाइक ये इसका मतलब क्या है कि आपके इंट्यूशंस हमेशा आपको कुछ कह रहे थे, बट आपका लॉजिक आपको दबा रहा था। कहीं ना कहीं एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सट्रीम प्रैक्टिकल आप हो गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट आपको महसूस हो रहा था, किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अगर कोई आपको हेल्प करने के लिए भी आ रहा था तो भी आपको विश्वास नहीं हो रहा था। Now Lalita Tripura Sundari brings a balance in your aura, in your chakras. But ये जो मेरा चैनल है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो मैं इस ब्लेसिंग्स को स्पिरिचुअल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि त्रिपुरा सुंदरी हमेशा 3 स्टेजेस को रिप्रेजेंट्स करते हैं, जैसे कि यंग एज, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। सो ये 3 एजेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपके सोल। तो कहीं ना कहीं आपके सोल मैच्योर हो रहे हैं, सोल को पता चल रहा है कि उनके नीड क्या है, उनके वांट क्या है। कभी कभी हम खुद खो जाते हैं डिज़ायर्स की वजह से, या फिर डिप्रेशंस की वजह से, या फिर मान लीजिए ऑब्सेसिव बिहेवियर की वजह से। कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ इफेक्ट कर रहा था। आप ऑब्सेस्ड हो रहे थे किसी चीज़ से, आपको सच में पता नहीं चल पा रहा था कि कब डिटैच्ड होना है और कब अटैच्ड होना है। सो आपके सोल बार बार वैलिडेशंस मांग रहे थे, और इसके वजह से क्या हो रहा था, रिलेशनशिप्स हो, काम के मामला हो, या फिर ओवरऑल लाइफ, आप हमेशा एक डर के जी रहे थे। नाउ ललिता त्रिपुरा सुंदरी इज क्लोजिंग द डार्केस्ट पार्ट ऑफ योर पास्ट लाइफ। सो पास्ट लाइफ से जो नेगेटिव एनर्जी आप ले रहे थे, या फिर इस लाइफ टाइम में भी जहाँ से भी आप नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, उस डोर्स को माँ बंद कर दे रहे थे। तो इस पे क्या होगा, आप थोड़ा सा शॉक्ड हो जाओगे कि जिस पर्सन को एक सिंपल काम करना भी नहीं आता था, वो पर्सन इतना टफ काम कैसे कर रहे हैं। आप खुद देखोगे कि आप छोटे ही सही, बट इम्पोर्टेंस काम को ख़त्म कर रहे हो विद इन टाइम। आप देखोगे कि आप उतना नेगेटिव नहीं सोच पा रहे हो, धीरे धीरे एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हो, लोगों को जज नहीं कर रहे हो, अंदर फ्रस्ट्रेशंस जो भी है उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, गुस्से को कंट्रोल कर पा रहे हो। ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ इज़ बेसिकली रेक्टिफाइंग योर aura, your angerness, your greed, your desires and most importantly your commitment. माँ आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे थे, और इस ब्लेसिंग्स जो ललिता त्रिपुरा सुंदरी आपको दे रहे हैं वो ब्लेसिंग्स है कि अंडर एनी सिचुएशंस यू विल बी स्टेबल। सारे तब कितना भी टफ क्यों ना सिचुएशंस है, आप एक स्टेबल होके आगे बढ़ोगे। साथ ही साथ एक एलिमेंटल बैलेंस, मतलब आप लोगों के लिए भी कंपैशनेट रहोगे, खुद के साथ भी कंपैशनेट रहोगे, चीज़ों को पुश करना बंद कर दोगे, वेट करना सीखोगे, रेस्ट लेना सीखोगे, एंड कहीं ना कहीं विश्वास करना सीखोगे। क्या हो रहा था ना कि आप हमेशा सोच रहे थे कि इधर ए और बी, या फिर ये और वो, या फिर यहाँ पे या फिर वहाँ पे। अरे अभी आप बोलोगे कि आपको कहीं पे जाने का ज़रूरत नहीं है, अभी आप खुद के साथ रह जाओगे, अपना प्रेजेंट को और भी अच्छे तरीके से
देखना स्टार्ट करोगे। आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है बट उसको आपको पता नहीं चल पा रहा था, आपके पास जो नॉलेज है उस पर आपको भरोसा नहीं आ रहा था। अक्सर बाहर की तरफ, बाहर के लोग, बाहर की चीज़ें नए सीखेंगे, नए देखेंगे, नए तरीका अपनाएंगे, ये सोच रहे थे। नाउ ललिता त्रिपुरा सुंदरी इज कॉलिंग यू एंड आपको समझा रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, अब ज़रा चेक करिए। सो आपके इनर गाइडेंस पे आप फोकस करोगे। आप में से जो लोग हीलर हो, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आप दूसरों के ऊपर फोकस कर रहे थे, अभी आप खुद के ऊपर फोकस करोगे। कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी या फिर मान लीजिए कि साइकिक अटैक्स अगर आपके ऊपर हुआ है तो ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ ये सारी चीज़ों को हटा दे रहे हैं। बेसिकली माँ इज़ पुशिंग यू टूवर्ड्स अ बेटर आउटकम। सो एक रिजल्ट्स आपको मिल सकता है, खास करके कुछ अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर रहे हो, कोई चीज़ को लेट गो कर रहे हो, समझौता कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एलिमनी डिवोर्स का बात, तो हो सकता है कि डिवोर्स एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपके लिए सही नहीं था, तो आप डिसीजंस ले रहे हो किसी को अपने लाइफ से परमानेंटली छोड़ने के लिए। एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि एडजस्ट करके आप अपने सॉलिट्यूड को, आपके जो लोनलीनेस है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे लोनलीनेस को, तो अक्सर आप ढूंढ रहे थे किसी पर्सन को। बट आई थिंक राइट नाउ आप एक शपथ लेंगे कि आपको खुद के साथ रहना है, आपको खुद के साथ जीना है। लाइक आपको हर टाइम पे दूसरे पर्सन के बारे में सोचना नहीं है, जिसको आना है वो आ जाएंगे। आई थिंक यू आर बिकमिंग ग्रेसफुल, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड एट द सेम टाइम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लाइक अभी आपको डर नहीं लग रहा है, अभी आपको आप एक चीज़ देखोगे, आपको डर नहीं लग रहा है कि कोई आपसे कुछ छीन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि जो चीज़ में आप हो या फिर करने की कोशिश कर रहे हो वो आपका है। सो आपका जो इनर ग्रेस है इसको माँ बढ़ा रहे हैं। लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स। या कुंडलिनी शक्ति, और ये शक्ति जब जागृत हो जाते हैं तब मतलब मान लो कि साधक सिद्धि लाभ हो रहे हैं आपका ना, माँ का संदेश आपको डायरेक्टली पहुंच जाएगा, सपना देखोगे। बट अक्सर कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होता है, कुंडलिनी अवेकनिंग आपको कॉन्शियस बना देते हैं। जो भी पुराने फाउंडेशंस, जो भी पुराने टैग, जो भी पुराने इमेज लेके आप चल रहे थे, फाइनली वो इमेज खत्म हो रहा है। सो इसका मतलब क्या आपको डरना चाहिए? नो, आपको नए आइडेंटिटी के साथ बढ़ना चाहिए। तो हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा दब गए थे, आपके स्पिरिचुअल पावर काम नहीं कर रहा था, कंसंट्रेशन पावर काम नहीं कर रहा था, आपके इनर पावर काम नहीं कर रहा था। बट नाउ आप स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़ोगे, कहीं ना कहीं चीज़ों को पुश करोगे। न्यू बिगिनिंग, कंप्लीट न्यू बिगिनिंग। और ये न्यू बिगिनिंग क्या है अप्रैल मंथ में? ये न्यू बिगिनिंग है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो जो डेप्थ आपको नहीं मिल रहा था, जो कनेक्शंस आपको नहीं मिल रहा था, सोल वैल्यू को जो आप देख नहीं पा रहे थे, अक्सर फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, या फिर छोटे मोटे लोअर एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट कर रहे थे। लाइक मान लीजिए कि आपको ऐसा लगा कि किसी के लिए आपने कुछ प्रेडिक्ट किया और वो हो गया, और आपको लगा था कि शायद आप हायर एनर्जी के साथ कनेक्टेड थे। बट नो, आई थिंक आप कोई लोअर एनर्जी के साथ कनेक्टेड थे, और वो लोअर एनर्जी आपके एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए आप देखोगे कि रात के टाइम पे बॉडी पे स्क्रैचेस, या फिर आपको अचानक फैटिक हो जाना, या फिर सर दर्द, या फिर अक्सर एक अच्छा रिलेशनशिप को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अक्सर आप लड़ रहे थे। जो कि ललिता त्रिपुरा सुंदरी भी आपको बोल रहा था कि आपके ईगो आपको ना एक डिफरेंट पर्सन में बदल रहे थे। बट यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति क्या हो रहा है कि माँ को लग रहा था कि आपके पास क्षमता है, बट क्या आपके पास डेडिकेशंस है? आई थिंक आपने वो चीज़ प्रूव कर रहे हो कि हाँ, आप डेडिकेटिंगली कुछ काम को आगे लेके जा रहे हो ना। इसको कहते हैं कि आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। मतलब क्या है कि जो तरीका आप अपना रहे थे अभी आप उसको पसंद नहीं करोगे। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आप कर रहे हो या फिर करोगे जो चीज़ आपके ग्रेटर गुड के लिए बहुत, मतलब जो चीज़ आपके लिए अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। सो क्या है वो चीज़? हो सकता है कि आप बोल नहीं पा रहे थे कुछ चीज़ को, जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके एक साइड था उसके बारे में आप एक्सप्लोर ही नहीं किए, बट अचानक आपको ऐसा लग रहा है कि इसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। सो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एक एस्पेक्ट हो सकता है, घर चलाने में आप एकदम सक्रिय भूमिका निभाओगे। लाइक जिसको हम बोलते हैं कि आप एक डोरमेट पोजीशंस पे थे, आप खुद को रोक रहे थे,
आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़ोगे, बट धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जा रहा है। अप्रैल मंथ पे आपको क्लैरिटी मिलेगा ना। कुंडलिनी शक्ति अक्सर आपको पावरफुल बना देते हैं। पावरफुल किस लिए? क्योंकि जो पर्सन के पास बहुत शक्ति है बट फिर भी वो दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं या फिर सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, माँ अक्सर उनको पुश करके स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो डेफिनेटली क्या आ रहा है कुंडलिनी शक्ति पे कि आपके जो क्राउन चक्र है ये ओपन अप हो रहे हैं। सो अजीब किस्म का सेंसेशंस बॉडी पे महसूस होगा एंड आप ये लॉजिकल अप्रोच बंद कर दोगे। लॉजिकल अप्रोच मतलब क्या है कि पहले आप क्या करते थे, लोगों के सामने जो अप्रोच आइडियल है उसके बारे में सोच रहे थे या फिर जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड होगा उसके बारे में सोचते इन ऑर्डर, मतलब इन शॉर्ट आप एक बेस्ट परफेक्ट वर्जन्स लोगों के सामने दिखा रहे थे। बट नाउ खुद के नीड को आप पहचानोगे, खुद के वांट्स को आप पहचानोगे। लोग जो सुनना चाह रहे हो वो चीज़ अगर आपके साथ मैच करते हैं तो बोलोगे, बट अक्सर आप जो कहना चाहते हो उसके ऊपर आप फोकस करोगे ना। कुंडलिनी शक्ति मतलब आपके सोल जो चाहते हैं, आपके परमात्मा जो चाहते हैं, आपके कारण शरीर जो आपको बोल रहे हैं उसको आप सुनोगे, आप किसी और पर्सन को नहीं सुनोगे। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा शक्ति है जो साधक बना देते हैं किसी को। तो आई थिंक लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर रेगुलर स्पिरिचुअल लाइफ। सो मेडिटेशन, पूजा पाठ, डिवाइन के साथ कनेक्शंस, साथ ही साथ टॉक्सिक ग्रुप्स, कैजुअल ग्रुप्स को छोड़ना, टॉक्सिक ग्रुप को कट ऑफ करना, गॉसिपिंग करना, लोगों के बारे में बोलना, स्मॉल कन्वर्सेशन, इसको आप कट ऑफ करोगे। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि कोई प्लान को भी आप कैंसिल कर रहे हो और जो भी प्लान आप कर रहे हो आप कंप्लीटली सरेंडर करके कर रहे हो। लाइक आपके हर प्लान में स्पिरिचुअलिटी रहेगी। लाइक मेडिटेशंस बोलो, पूजा घर बोलो या फिर मंदिर जाना बोलो, कहीं ना कहीं आप अंदर से ग्रो कर रहे हो। सो ये अप्रैल मंथ में आप देखोगे कि स्पिरिचुअल अप्रोच, ओके, ईश्वर को देखना, ईश्वर को महसूस करना, कंस्टेंट मंत्रा चैंटिंग, मंत्रा शक्ति को महसूस करना, खुद को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे साइकिक प्रोटेक्शंस में बोल सकता हूँ या फिर नेगेटिव लोगों का प्रोटेक्शंस में बोल सकता हूँ। आई थिंक जो आपके सोल का ज़रूरत है वो ज़रूरत को आप समझ पा रहे हो। आई थिंक इस मंथ में आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाओगे ना। कुंडलिनी शक्ति में डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन का एक एस्पेक्ट है। सो क्या होता है, अक्सर हम जो लोग उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते उनको समझ में नहीं आता है कि हार्मोनल चेंजेस को या फिर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन इम्बैलेंसमेंट को। बट जो लोग थोड़ा सा अट्यून्ड है स्पिरिचुअलिटी में उन लोगों को पता चल जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेंस्ट्रुएशनल पेन, या फिर अगर आप एक मेल हो तो हो सकता है कई कभार बहुत ज़्यादा रोना आना, लाइक बहुत ज़्यादा रोना। दो चीज़ है कि आपको आपके परमात्मा कुछ कह रहे हैं। नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि दे आर पुशिंग यू टू बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। लाइक आपके परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको काम करनी है, अभी आपको आगे बढ़नी है, अभी आपको कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है। बट पहले क्या हो रहा था, आपके लॉजिक बोल रहे थे कि नहीं ये सही टाइम नहीं है, या फिर अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है, या फिर कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है, या फिर स्पिरिचुअल अटैक हो सकता है। अभी आप क्या बोलोगे कि माँ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लाइक एक डिवाइन बोल्डनेस, एक डिवाइन पावर, डिवाइन ग्रेस, इसको आप महसूस कर पा रहे हो। नाउ द कुंडलिनी शक्ति मतलब आपके अंदर आप फील कर पाओगे अर्धनारीश्वर को। तो अगर आप एक अर्धनारीश्वर है, सो आपको पता चलेगा कि एक घर पे आप, एक साइड पे आप एक डिवाइन मेल हो, एक साइड पे आप एक डिवाइन फीमेल हो, एंड द कॉम्बो ऑफ दिस टू डिवाइन एंटिटी आप उसको फील करोगे। सो यहाँ पे क्या हो सकता है इसका साइड इफेक्ट? इसका साइड इफेक्ट है कि आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा बातें करोगे। आप रास्ते से चल रहे होगे, आप देखोगे खुद के साथ आप बात कर रहे हो, लिटरली आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। एट द सेम टाइम
जब दूसरे पर्सन के साथ आप बात करोगे तब उसके नीड आपको दिख जाएगा, उसके शरीर को आपको दिख जाएगा, लाइक उस वो झूठ बोलेंगे सच बोले, ये सब चीज़ आप दिख पाओगे। आई थिंक जो क्लैरिटी, जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे थे, जो चीज़ आप नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो चीज़ आपको दिख जाएगा। सो लाइफ आपके लिए आसान हो जाएगा बट लाइफ आपके लिए मिस्टिकल हो जाएगा। सो आप मिस्टिक वर्ल्ड पे आ रहे हो। मिस्टिक वर्ल्ड मतलब जादू टोना सिर्फ मिस्टिक वर्ल्ड नहीं है। मिस्टिक वर्ल्ड मतलब हर एनर्जी कैसे वर्क करते हैं, सोल डीएनए क्या है, ऑरा क्या है, कोई पर्सन क्यों कुछ बात कर रहे हैं, ये दो रिलेम में क्या चल रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ड्रीम में आप कैसे जा रहे हो, ड्रीम से आप कैसे वापस आ रहे हो, क्या क्या चेंजेस है, छोटे छोटे चीज़ को आप महसूस कर पाओगे। एंड दैट इज़ कॉल्ड कुंडलिनी शक्ति। किसी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है क्योंकि कोई भी चेंज आसान नहीं होता है, बट धीरे धीरे समय के साथ सब चीज़ सेट हो जाता है। सो ये वक्त है आपको खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का, सेट होने का, एंड एट द सेम टाइम जितना जल्दी हो सके आप खुद को समझ जाओगे। आप लोगों के सामने खुद के बारे में नहीं बोलोगे। भले आपके पास पावर है, सुपर पावर है, इंट्यूटिव पावर है, मिस्टिक पावर है, ये चीज़ आप लोगों के सामने नहीं बोलोगे। आपको दिख जाएगा कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आप गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं खुद की गलतियों को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे आप गलती की हो। तो बहुत ज़्यादा मैं देख सकता हूँ रीवर्क कर रहे हो, या फिर किसी से माफ़ी मांग रहे हो, किसी को कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे थे, अभी आपको पता चल रहा है कि आप ही हो वन साइडेड वे में चेज़ कर रहे थे, या फिर बहुत गलत किसी को समझ रहे थे और आपको पता चलेगा कि इसको आप बहुत गलत समझ रहे थे। खास करके मम्मी पापा के साथ बहुत गलत तरीके का एक रिलेशनशिप चल रहा था आपका, हो सकता है बैड पेरेंटहुड, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। अभी आप उन लोगों को क्षमा कर दोगे तो आई थिंक यू आर फॉरगिविंग योर पेरेंट्स ऑल्सो। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली की वजह से आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। आई थिंक उस चीज़ को आप समझ रहे हो एंड फॉरगिव कर रहे हो, अपने पास्ट को, अपने फैमिली को, जो लोग आपको पीड़ा दिए हैं, ओके, उन लोग सभी को आपने फॉरगिव कर रहे हो। आई थिंक ये तो ब्लेसिंग्स है कि फॉरगिवनेस, ग्राउंडिंग नेचर, आप अपने शक्ति पे वापस आ रहे हो, यू आर गेटिंग बैक। पहले बहुत कुछ खोए थे, नाउ यू आर गोना गेट ऑल द थिंग्स यू डिजर्व। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है अभी। एंड यस, धर्मा ऑफ काली, आपको पता ही है धर्मा ऑफ काली का मतलब क्या है। आपको पता चल रहा है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपको पता चल रहा है कि माँ काली किस तरीके से आपके साथ कनेक्टेड है, ये समाज, ये सोसाइटी किस तरीके से काम करते हैं और आप किस तरीके से काम करते हो। सो कहीं ना कहीं धर्म मतलब रिलीजियन, क्या वाकई में हिंदू मुस्लिम सिख एक रिलीजन है? नो, बट आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे क्या आ रहा है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, आप क्यों सच बोल रहे हो, आप क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों आप कोई काम कर रहे हो, क्यों आप कोई काम नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पे बात आते हैं सोल के डिसीशंस लेने का। सो डेफिनेटली इन दिस अपकमिंग मंथ आप सोलफुली कुछ डिसीशंस ले रहे हो, भले वो डिसीशंस समाज के साथ है या फिर समाज के थोड़ा सा ऑपोजिट। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्पिरिचुअल डिसीशंस, बट आप ले रहे हो। सेकेंडली, धर्मा आपको एक चीज़ सिखाते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ होता है उसका कुछ कारण की वजह से होता है। तो कुछ कोइंसिडेंटली आपको किसी के साथ मुलाकात हो जाएगा, हो सकता है अपने गुरु के साथ, या फिर हो सकता है अपने लवर के साथ, हो सकता है आपके जो डेस्टिनी पार्टनर है, और वो चीज़ ऑटोमेटिक फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि अभी आपका जो सोल है वो एक पूर्णता पाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो सोल इस महीने में अवेकेंड हो जा रहे हैं एंड देन यू आर गेटिंग योर साथी। सो इसका मतलब क्या है कि येस, यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, बट इससे पहले आप में से जो लोग अभी भी कुंडलिनी शक्ति को एक्सपीरियंस नहीं किए, उन लोगों को अपने सेल्फ ईगो को तोड़ना है एंड देन जाके अपने धर्म को ढूंढना है एंड देन जाके मीट करना है। सो बेसिकली ये जो डार्क साइड है, ये डार्क साइड के साथ आपको फाइट करना ही है, बट पहले आपको मौका नहीं मिल रहा था कि खुद को गलत साबित करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा कोसोगे। इसका मतलब ये है कि हम जो स्पिरिचुअल ईगो लेके चलते हैं, हमको जो लगता है कि यस मैं ऐसा पर्सन हूँ, बट वो हम नहीं हैं। हम जो इमेज लेके चलते हैं या फिर चलते थे, आपको पता चलेगा कि वो एक बुलशिट इमेज है। वो इमेज कोई काम का ही नहीं है।
सो नाउ आप अपने नए इमेज को क्रिएट करोगे, नए सच को क्रिएट करोगे, नए धर्म को ढूंढोगे, नए फ्लो को ढूंढोगे। इसका मतलब क्या है कि लाइफ को आप कंट्रोल करना बंद कर दोगे, लाइफ आपको प्यार कर रहे है कि नहीं ये देखोगे, लाइफ को आप कमेंट करना बंद कर दोगे कि ये चाहिए वो चाहिए। आप देखोगे लाइफ किस तरीके से आपको चीज़ लेके आ रहे हैं, किस किस ब्लेसिंग्स को लाइफ अट्रैक्ट करे। सो आपके जो ओवरऑल कंट्रोल होगा वो कंट्रोल फ्री होगा, आपके जो ऑब्सेसिव बिहेवियर होगा वो कंप्लीटली चला जाएगा। सो इसका मतलब है कि रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ आपका नहीं रहेगा, आप ट्रस्ट वर्दी हो जा रहे हो। लाइक डिवाइन आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा, यूनिवर्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा, ईश्वर के सामने आप एक बहुत ही रिफाइंड पर्सन बन रहे हो। नाउ द धर्मा मीन्स आपको पता चल रहा है कि सारे पर्सन के अंदर कुछ गलत कुछ सही है, तो ये सही गलत का फैसला करने वाला हम कोई नहीं होता है, हमको सिर्फ हमारे काम को करते जाना है। सो बेसिकली ये जो वर्क फ्लो है ये आपको मदद करेंगे टू बिकम अ बेस्ट पंक्चुअल पर्सन। नाउ पंक्चुअल मतलब आप टाइम, वो फिजिकल टाइम का बारे में मैंने नहीं बोल रहा हूँ। पंक्चुअल मतलब कि रात के टाइम पे जस्ट लाइक अ स्लीपिंग साइकिल जो है वो साइकिल को आप फॉलो करोगे, फूड साइकिल है, फूड साइकिल को आप फॉलो करोगे, बॉडी का जो साइकिल है वो साइकिल को आप फॉलो करोगे। सो बेसिकली आप एक सिस्टमेटिक पर्सन में बदल रहे हो, बट उसके साथ साथ आप कोई डिसिप्लिन, बाहर के डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप प्रकृति के डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हो। तो समाज आपको कोई डिसिप्लिन सेट नहीं कर रहे, प्रकृति आपको डिसिप्लिन को सेट कर रहे हैं। सो ऐसा आपको पता चलेगा कि ओके ये टाइम आपके मेडिटेशन का है, क्योंकि ये टाइम पे यूनिवर्स आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। इस अप्रैल मंथ में आप देखोगे। सेकेंडली रात के टाइम पे आप देखोगे ये टाइम पे आपका नींद बहुत गहरा होता है, और ये टाइम पे आपको शायद यूनिवर्स कुछ कहते हैं। आई थिंक यूनिवर्स का जो साइन है, रिमाइंडर्स है, यूनिवर्स का जो बात करने का तरीका है उसको आप समझ पाओगे। पहले आप बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि ये मिस्टिकल वर्ल्ड आपको समझ में नहीं आता था, ये स्पिरिचुअल डायलेमा आपको समझ में नहीं आता था। आपको ऐसा लगता था कि क्या गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर क्या सच में ये पावर एग्जिस्ट करते हैं। बट अभी आपको लगेगा कि ये सब चीज़, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे चैलेंज, हमारे सल्यूशन, ये सभी वो ब्रह्मांड, ये पूरे ब्रह्मांड को वो चलाती है, और वो है माँ। सो आप अपने ईगो के साथ फाइट नहीं करोगे, रैदर आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम्स आपको क्या सिखा रहे हैं। आप प्रॉब्लम्स के पीछे नहीं भागोगे, रैदर प्रॉब्लम्स को आने देंगे ताकि आपको सीख मिले। सो नाउ आप इस महीने में भाग नहीं रहे हो, आपको डर नहीं आएगा, आपको मुंह छुपाना नहीं पड़ेगा, रैदर आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करोगे अपनी गलतियों को एंड एट द सेम टाइम अपने अच्छाइयों को। आप ग्रेसफुली लोगों के सामने रिप्रेजेंट करोगे कि हाँ आप कौन हो, द ओरिजिनल यू, द रियल यू, द ऑथेंटिक यू। सो आपको अपना प्रेयर के ऊपर भरोसा हो जाएगा, आपको अपना खुद के साथ डिवाइन का कनेक्शंस के ऊपर भरोसा हो जाएगा। एंड नाउ आपको कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मीडियम का बात आता है तो कुछ एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे, एनिमल स्पिरिट आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट टू लेट यू नो कि आप सही पद पे हो या नहीं। कहीं ना कहीं ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ धर्मा ऑफ काली का जो एक फीचर्स है कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, कि अच्छा काम करूँगा तो भगवान ने रिवॉर्ड देंगे और बुरा काम करूँगा तो पनिशमेंट देंगे। वेल ये कब अप्लाई हो जाता है? जब आपको कुछ पता नहीं होता है लाइफ के बारे में, तब जाके ये चीज़ अप्लाई होता है, जब आप बहुत छोटे होते हो। बट जब आप बड़े हुए हो, जब आपको पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या वो लॉजिक क्या तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा? नो, तब वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तब जाके क्या होता है, तब जाके वो एक कंडीशन में बदल जाता है। जैसे कि आज मैंने माँ को फूल नहीं चढ़ाया मतलब आप मेरा पाप लगेगा, आज मैंने मंत्र जाप करना भूल गया तो मेरा पाप लगेगा। वेल पाप नहीं लगेगा अगर आप ऐसे बैठे हो, कुछ काम नहीं है बट फिर भी लेथर्जी की वजह से आप नहीं कर रहे हो। सो डेफिनेटली आपको खुद को चेंज करना होगा एंड करके माँ के साथ कनेक्ट करना होगा। पर मान लीजिए आप बहुत बिजी हो और वो काम आप बहुत शिद्दत से कर रहे हो, उसके वजह से आप माँ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। तब माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको बाहर आके कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप काम
जो भी काम कर रहे हो उसमें माँ को स्मरण कीजिए। सो ये एक कंस्टेंट रिमाइंडर माँ आपको दे रहे हैं कि अप्रैल महीने में, ये जो आने वाले महीने में, कि आपको हर वक्त पता चलेगा कि माँ आपके साथ है, माँ आपके अंदर है, माँ आपको मदद कर रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स है, माँ का नाम सिर्फ आप लोगे तो आप देखोगे वो प्रॉब्लम सॉल्व आप खुद ही कर रहे हो। पहले शायद आपको इतना क्लैरिटी नहीं था, बट ये महीने में आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपके साथ डिवाइन का कनेक्शंस क्या है। आई थिंक ये रहा आपके 3 ब्लेसिंग्स। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बोल दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे काली भक्तों को एंड एट द सेम टाइम डिवाइन बीइंग्स को, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। एंड मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए। किसी भी पर्सन को मैसेज मत कीजिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहता हूँ, ओके। ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर है। सो बाय, टेक केयर, अच्छे से रहे। मैं मिलूँगा और एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी।